हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को एक जो मैं कल आपको पढ़ाया था C9 का यूज, तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है पार्ट 2। तो जो लोग C9 फर्स्ट उसको नहीं पढ़े थे फर्स्ट वीडियो, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज हम इसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसी पे एकदम आधारित है। जैसे हमने कल आप लोगों को बताया था कि C9 का यूज वहाँ करते हैं कि जब कोई सवाल आता है तो उसको हम लोग 1 डिजिट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? 1 डिजिट में। किसमें बनाते हैं? 1 डिजिट में। तो आपको पता था, जैसे हमने यहाँ बता दें, जैसे यहाँ 5 और 3 लिखा है, आप इसको 1 डिजिट बनाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अगर आपको इस तरह आ जाए जैसे, और हाँ जैसे मान लेते हैं 5 और 4 ये 3 ऐसे कुछ लिखा हो, तो आपको पता है 1 डिजिट बनाना है, तो इसका 1 डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा? 3 आपको पता है 5 4 9, और 9 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 9 3 12, और 12 का फिर जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? और हमने ये भी आपको बताया था कि आपको जैसे 5 4 9 हुआ तो 9 को हम लोग 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। हमने ये बताया था कि 9 अगर आ जाए तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। इस बात को जरूर ध्यान देना। देखो 5 4 9 0 हो जाएगा, तो जोड़ो कितना आ जाएगा? 3 ही तो आएगा। चाहे आप ऐसे जोड़िए चाहे वैसे जोड़िए। तो इतना हमने कल आप लोगों को बताया था, पर आज इसके आगे हम लोगों को समझना है। क्या समझना है? देखिएगा, जैसे देखो बहुत इस तरह गुणा आ गया, देखो बहुत बड़े बड़े गुणे आते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप पहले आज पढ़िए, फिर उसके आगे हम आप लोगों को कल और आगे बड़े बड़े गुणा बताएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है इसको। तो जैसे आप लोगों को पता है इसको हल करना है, तो देखो 9, देखो 5 4 जोड़ोगे, 5 4 कितना, सॉरी 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, यानी 9 4 13 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे 13, 13 का 1 डिजिट कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 देखो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आया। कितना आया? 4। और इसको देखो 7 4 11, 11 का कितना 1 डिजिट होगा? 2 होगा। क्या 11 को फिर जोड़ोगे ना तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। आप इसको जोड़ो 5 1 6, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और इसको क्या करना? बीच में गुणा लगाना। अब इसको गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 6 48। अब इसको मत जोड़ देना क्योंकि बीच में गुणा लगा था, ध्यान देना। 4 दूनी 8, 8 6 48। कितना आ जाएगा? 8 6 48 आया। कितना आया? 48। 48 को फिर आपको जोड़ना पड़ेगा 8 4 12, 8 4 12। अब बताओ 8 4 जब 12 हो जाएगा तो आप इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3। यानी इसका 1 डिजिट कितना आएगा? पूरे का 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो आप लोगों को निकालना आ गया होगा। देखो कैसे क्या, अब इसका 1 डिजिट जब 3 आया है तो इसका जो कैलकुलेशन यानी इसका आंसर जो आया होगा उसमें भी 1 डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखो विकल्प दिया है, और हमने बताया था कि C9 का यूज वहाँ होगा जब विकल्प दिया होगा तब, नहीं तो C9 का यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करना है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले विकल्प देखो, चेक करो। देखो 9 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। 5 4 9 0 हो जाएगा। आप देखो ये 4, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट कितना आ रहा है इसमें? 3 आ रहा है, तो ये काट देंगे ये वाला। अब इसको चेक करो, देखो ये 9 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 4 14, 14 का 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। इसका 1 डिजिट कितना आएगा? ये भी देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आगे, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, देखो 9 0 हो जाएगा, 5 4 9 0 हो जाएगा, 3। 1 डिजिट कितना आएगा इसका? 3 आया। 1 डिजिट कितना आया इसका? 3 आया। देखो अब इसके मिल रहा है ना, तो अभी और चेक कर लेते हैं इसको। देखो 5 4, देखो 9 0 हो जाएगा, और ये 5 4 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पर आप देखो इसमें आपका इसमें पूरा कैलकुलेशन करने पे इसका 1 डिजिट कितना आया था? 3 आया था। तो यहाँ भी देखो कितना, इसमें कहाँ 3 मिल रहा है? आपको कहेंगे कि ये 3 मिल रहा है इसमें 1 डिजिट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप यहाँ चेक कर लो, देखो ये जोड़ है, तो आप बताइए, बनाओ इसको 1 डिजिट, पहले इसको बना लो। देखो आप देखोगे 8 3 11, 11 का 1 डिजिट कितना आएगा? 2। फिर 2 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 4। इसका 1 डिजिट कितना आएगा? या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 2 10, 10 3 13, 13 का 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 13। देखो 13 ऐसे होता है, तो 13 का 1 डिजिट जोड़ोगे फिर 4 बने कि नहीं बनेगा? तो इस बात को जरूर, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको चेक करो, देखो 5 4 9 6 आएगा, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसको देखो 4 3 7 7 1 8, इसका 1 डिजिट कितना आया? 8 आया। पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्लस में है और ये 6 प्लस में, तो 6 4 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा?
6 और 4 10 आ जाएगा। और ये माइनस आपका कितना है, 8 भी तो है, देखो ध्यान से 8 है। अब इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो इसका 1 डिजिट कितना आएगा, 2। 1 डिजिट कितना आएगा, 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसमें करना है, ध्यान देना है इसमें। या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने 6 4 10 किया तो 10 1 डिजिट इसका बनाओ कितना आ जाएगा। आप कहेंगे 6 और 4 देखो 10 हो गया, 10 का 1 डिजिट कितना होगा, 1 आ जाएगा। और माइनस कितना लिखा, 8। कुछ लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे। अब देखो इसको घटाओ कितना बचेगा, -7 बचा कि नहीं बचा, -7 बचेगा। पर हमने बोला था कल आपको वीडियो में कि कभी भी 1 डिजिट हमारा जो आता है वो माइनस में कभी नहीं होता। जब माइनस में आ भी जाता है तो उसमें हम लोग 9 जोड़ देते हैं। आप बताओ 9 जोड़ दोगे इसमें तो देखो घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या आप 8 में से 10 घटाओगे तो भी 2 आएगा। तो इस बात को जरूर देना कि हमारा 1 डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता। तो ध्यान देना, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा, टोटल 2 आएगा। कितना आएगा, 2। इसका 1 डिजिट कितना आएगा, 2 आया। इसको हल करने में कितना आएगा, 2। अब आप चेक करो विकल्प में कि 1 डिजिट कहाँ है आपका, 2 आ रहा है। देखो कहाँ पे आ रहा है, अब चेक करो, देखो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। और इसको 2 1 3 हो जाएगा। इसका 1 डिजिट कितना आएगा, 3 आया। और चेक करो यहाँ देखो 4 3 7 7 1 8, इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको चेक करो, देखो 6 3 9 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको चेक करो, देखो 5 और ये 2 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। अब आप बताइए 1 डिजिट आपका देखो यहाँ 2 आया था, इसको हल करने पे तो इसमें कहाँ 2 मिल रहा है, ये मिल रहा है ना इसका। तो हमारा विकल्प कौन हो जाएगा, 11 36, यानी यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ चेक करो, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 26 का क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो आप ये बताइए इसका 1 डिजिट बनाओ पहले। 6 2 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। कितना आ गया, 8। अब 8 को कई बार करना है आपको पता है, 3 बार। कितनी बार है इसमें, देखो 3 बार है ना, अभी देखो 3 है ना, 6 2 8 हो जाएगा। और 8 को 3 बार करना है, तो 8 को 3 बार करोगे तो 8 गुणे 3 बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिख लोगे। अब इसको 1 डिजिट बनाना है आपको, देखो गुणा करना है, 8 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 और गुणे 8। फिर इसको देखो 64 को अब 8 में गुणा कर लो, या तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लो। 6 4 10 हो जाएगा, 10 गुणे 8। इसका 1 डिजिट कितना आएगा, 1। और 8 से गुणा करो, 8 का नाम 8। इसका 1 डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8 आएगा। यानी आप कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं आप सोचिएगा। बाकी आप देखो चाहे जैसे गुणा करके तब 1 डिजिट बना लो, या तो आप बनाते हुए चलो तो भी सही रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। इसका 1 डिजिट हमारा कितना आया, 8। अब आप ये बताइए इसमें चेक करो, इसको आप चेक करो किसमें 8 आ रहा है। देखो आप चेक करो, देखो 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो गया। इसका काम खत्म करो, 7 5 12 12 आ गया। अब 12 में ये भी 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12 6 18। 18 का 1 डिजिट कितना बनेगा, 9 बनेगा। इसका 1 डिजिट कितना आया, 9। कितना आ गया, 9। अब इसमें आओ, देखो 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ बताओ 7 5 12 हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा, 12 1 13, या ऐसे जोड़ लो आप लोग, 8 हो जाएगा। 8 5 13 और 7 20 कितना आ जाएगा, 20। इसका 1 डिजिट कितना बनेगा, 20 आया तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2। 20 आया तो 2 बनेगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखो 5 4 9, देखो 8 1 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 आया। तो इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको चेक करो, देखो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ 8, तो ये 8 आ गया। देखो बना लिया करो, अगर बड़ा लगे तो आप लोग बना लिया करो। 8 आया, 7 5 12 आ जाएगा। 12 कितना बनेगा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 12 का 3 आ जाएगा। और ये 6 आ जाएगा। तो फिर जोड़ोगे 6 3 9, कितना हो जाएगा, 0। तो इसका 1 डिजिट कितना आ जाएगा, 8 है। कितना आ जाएगा, 8। आप इसको देखेंगे, इसका 1 डिजिट आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8। अब आप देखो 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये वाले विकल्प में, डी वाले में। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगाना कि हमेशा कोई भी सवाल चाहे जितना बड़ा हो, ये C9 का जो यूज है, गुणा भाग जोड़ घटाना सभी में सेट होता है, भिन्न में भी होगा। तो आज हमने आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ा दिया। बाकी अब कल आप लोगों को पार्ट 2 हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इसके आगे कल हम लोग मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है।